इन दिस क्लास विल स्टडी अबाउट द पाइथन लैंग्वेज, पाइथन कोडिंग, पाइथन में कोडिंग करके देखेंगे हम। सो पाइथन लैंग्वेज पढ़नी क्यों जरूरी है? तो वर्ल्ड वाइड जो मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज, कोडिंग लैंग्वेज जो जानी जाती है पाइथन लैंग्वेज है। पाइथन लैंग्वेज में कोड करके क्या है कि जैसे कि जो प्रोग्रामर है, जो कोडिंग करने वाले हैं, वो क्या कर जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एक रिवॉल्यूशन देखने को मिल रहा है, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। डाटा एनालिसिस, जो डाटा रिसर्च करनी हो तो उसके लिए मतलब कि पाइथन का यूज़ किया जाता है डाटा एनालिसिस के लिए, एंड वेब डेवलपमेंट के लिए, एंड वेरियस अदर यूटिलिटीज जो अपने को देखने को मिलती है। तो पाइथन इज वाइडली यूज लैंग्वेज। सो पाइथन को अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करने के लिए बेसिकली दो अपने को रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट वन इज, सबसे पहले अपने को पाइथन डाउनलोड करनी पड़ेगी, पाइथन। तो गूगल से, नेट से डाउनलोड कर लेना उसको, और पाइथन डाउनलोड कर लेना। सो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो सेकंड स्टेप क्या होगा, मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो डाउनलोड पाइथन, यहाँ से पाइथन डाउनलोड करके सिस्टम में उसको इंस्टॉल कर लेना। एंड सेकंड इज, अपने को एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है इंटरप्रेट करने के लिए कोड अपना, पाइथन का जो कोड लिखेंगे उसको आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बोल देते हैं। यानी बेसिकली अपने को एक यही है कि जो हम कोड लिखेंगे वो समझने के लिए अपने को एक इंटरप्रेटर चाहिए। तो वो हमने जैसे कि विजुअल स्टूडियो कोड जो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है, वो क्या किया, डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से। तो इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे तो इसका कैस इस तरह का अपने को इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो जैसे कि एक पाइथन लैंग्वेज का ये कोड बेसिकली देखो किस तरह से दिखता है अपने को। तो कैसे इस यहाँ पे फाइलें जो कोड हम बनाते हैं इधर अपने को देखने को मिलेगी, जो मतलब कि कर्सर माउस का जिधर देख रहे हैं हम, इधर अपने को एक पहले फोल्डर बनाना पड़ता है। तो डेडिकेटेड वीडियो इनकी यूट्यूब पे बहुत मिल जाएगी कि कैसे मेरे को डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे विजुअल स्टूडियो कोड को शुरू करना है, वो देख लेना। बेसिकली अपना काम यहाँ से शुरू होता है कि न्यू फाइल बनाते हैं हम। तो इधर क्लिक कर दिया, जैसे कि ये कर दिया हमने, इसका नेम टेस्ट हेलो, यानी कुछ भी नाम लिख सकते हैं पर लास्ट में कोई भी नाम लिखो। डॉट पाई एक्सटेंशन लगाना पड़ता है इसमें। अब इसमें जैसे पहला कोड लिख के देखता हूँ मैं। तो सबसे पहले एक प्रिंट करा के देखते हैं चीज़, यानी कि आउटपुट क्या है। प्रिंट का मतलब कि हम आउटपुट क्या देखना है अपने को। टर्मिनल इधर अपने मेरे को सारा आउटपुट दिखेगा। सो जो इधर नीचे देखने को मिल रहा है ये वाला, सो इधर मेरे को टर्मिनल जो देख रहे हैं इधर अपने को आउटपुट है, और ये हमारा स्क्रिप्ट लिखने का मतलब कि जहाँ पे हम कोड लिखेंगे वो एरिया है। तो इसमें हमने जैसे कि इन्वर्टेड कोमाज में इसके अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे वो अपने को प्रिंट हो जाएगा। जैसे दिस इज माई फर्स्ट कोड, जैसे दिस इज माई फर्स्ट कोड, इसको रन करेंगे यहाँ से, रन पाइथन फाइल, इसको क्लिक किया। सो अपने को इधर देखने को मिल गया दिस इज माई फर्स्ट कोड, ये लाइन। सो ये अपने को इस तरह से आउटपुट देखने को मिल जाता है। तो ये प्रिंट ऐसा जो लिखा है इसको सिंटेक्स बोलते हैं। सिंटेक्स बेसिकली समझने के लिए ऐसे बोल दिया हमने कि जो लिखने का तरीका है मेरा। तो ये सिंटेक्स हमारा क्या हुआ, एक डिस्प्ले करने का कुछ, यानी कि आउटपुट फंक्शन आउटपुट जो देखना है उसका प्रिंट क्या, मतलब कि जो सिंटेक्स और प्रिंट इन ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमा में जो कुछ भी लिखेंगे, जो कुछ भी, यानी कि इधर कुछ भी लिखूं मैं, यानी कि रैंडमली कुछ और लिखा हूं मैंने, चलो कुछ भी, यानी रैंडमली कुछ भी लिखा हो इधर, कीबोर्ड से ऐसे टाइप कर दिया तो वो मेरे को एज इट इज यहाँ पे दिख जाएगा इन्वर्टेड कॉमास में। सो जैसे इस बार प्रिंट करा के देखते हैं, नाउ आई नो दी प्रिंट फंक्शन इन दी पाइथन। अब यानी बेसिकली ये मेरे को अब डिस्प्ले हो जाएगा, रन किया इसको तो नाउ आई नो द प्रिंट फंक्शन इन दी पाइथन, ये देखने को मिल गया इधर। अब जैसे इसको ब्रेक करना हो, लंबी सी लाइन है, इसको ब्रेक करना हो तो उसके लिए, यानी कि पैराग्राफ चेंज करना है उसका, तो स्लैश लगा के एन लिख दिया इसको। तो अब क्या होगा, तो एन और दी के बीच में पहले क्या है कि स्पेस नहीं लगाते, बाद में स्पेस लगाए, देखते हैं क्या होगा। तो जैसे अब इसको रन करूंगा मैं, तो देखो नाउ आई नो दी प्रिंट फंक्शन इन द पाइथन, ये लाइन ब्रेक हो गई। अब क्या इसमें स्पेस लगा के और देखते हैं तो अब कैसे अपने को डिस्प्ले होगा, नाउ आई नो द प्रिंट फंक्शन इन द पाइथन। ठीक है, तो ये इनका मतलब स्पेस लगाने का भी कैसे कैसे क्या है वो देखना पड़ता है इसमें पाइथन में। तो जैसे डिस्प्ले करना देख लिया हमने, आउटपुट लेना देख लिया, बेसिकली ये आउटपुट लिया हमने अभी टर्मिनल में। तो अब इनपुट कैसे लिया जाए, तो जैसे इनपुट लेने के लिए डिफाइन करना पड़ता है। तो इन उसका सिंटैक्स होता है इनपुट ब्रैकेट में कुछ लिखा जाए। तो ये मतलब कि ऐसे नहीं लिखा जाता सिंपली, एक अपने को वेरिएबल डिफाइन करना पड़ता है। जैसे ए लिख दिया, बी लिख दिया, या फिर num1 लिख दिया, num2 लिख दिया, कोई भी नाम लिख दिया बेसिकली। तो अभी ये वेरिएबल नहीं बना है, जब इक्वल टू लगा देते हैं, ये इक्वल टू नहीं होता पाइथन की लैंग्वेज में, ये असाइनिंग ऑपरेटर होता है। यानी इसमें आगे जो भी लिखेंगे, मान लो कि 7 लिख दिया, यानी कि जो 7 है
वो असाइंड है ए में है, यानी कि जो 7 वैल्यू है वो ए वेरिएबल में असाइंड है। तो इसको असाइनिंग ऑपरेटर बोलते हैं। बेसिकली इक्वल टू लगाना हो तो जैसे ए डबल इक्वल टू लिखना पड़ता है, यानी कि बेसिकली कंप्यूटर साइंटिस्ट ने एक सिंटैक्स बनाया है, पाइथन को लिखा कैसे जाए, इनपुट, अब इस तरह से अपने को लिखना पड़ता है। और जब ये क्या, जैसे कि अभी लाइट ब्लूइश हो गया, इनपुट का कुछ कलर हो गया, तो वो यानी कि सॉफ्टवेयर बता रहा है इनपुट के अंदर जो हम लिख रहे हैं अब, तो वो अपने को सॉफ्टवेयर अपने को जैसे कलर से बता दिया कि यानी कि जो कलर बेसिकली अब देख रहे हैं ठीक लिख रहे हैं हम सिंटैक्स, तो यानी ये वाइट सा होता, कलर नहीं होता, तो अपने को पता लग जाता कुछ हमने गड़बड़ कर दी। तो जैसे कि इनपुट इसमें जैसे कि ये जो इन्वर्टेड कॉमास के बीच में जो कुछ लिखूंगा वो दिखेगा, एंटर योर फर्स्ट नंबर बोल दिया चलो इसको। तो यानी कि अब जैसे इसको रन किया हमने, रन करने के बाद एंटर योर फर्स्ट नंबर ये पूछ रहा है, ये इनपुट ले रहा है हमसे, हमने इसको इनपुट दे दिया मान लो 7, इसको एंटर किया, कुछ नहीं डिस्प्ले होगा क्योंकि इनपुट सिर्फ अभी हमने इनपुट दिया है। अब इसको प्रिंट कराना हो, मेरे को डिस्प्ले करना हो कि मैंने क्या नंबर इनपुट किया है, बेसिकली जो नंबर इनपुट करेंगे वो मेरा अब क्या होगा, ये कमांड लिखने के बाद में वो डिस्प्ले हो जाएगा, प्रिंट ए। अब क्या करूंगा, जैसे रन किया इसको, एंटर योर फर्स्ट नंबर 7, तो ये इधर बेसिकली इधर 7 मेरा डिस्प्ले हो गया कि हमने जो नंबर एंटर किया वो 7, कुछ भी एंटर कर सकते हैं, हमारे ऊपर है। एंटर योर फर्स्ट नंबर, इधर कुछ भी नंबर ऐसे ऐड कर इसमें एंटर कर दिया, तो ये मेरा नंबर जो हमने इनपुट दिया था वो इधर वो सेम नंबर मेरा डिस्प्ले हो गया। तो प्रिंट करने का हमने एक तरीका ये देख लिया फर्स्ट लाइन में। थर्ड लाइन में प्रिंट, यानी कि ए में जो चीज़ अभी ए में जो अभी वैल्यू असाइन, यानी कि जो वैल्यू यहाँ पे इनपुट से हमने क्या एक वैल्यू असाइन कर दी, ए इक्वल टू, यानी जो हम असाइन करेंगे, जो हमने एक नंबर लिख दिया वो सेम क्या है कि ए में जो स्टोर्ड है वो क्या होगा, अब मेरा प्रिंट हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। दूसरा लिखने का तरीका क्या हो गया, जैसे दूसरा तरीका हो गया इन्वर्ट एफ लगा के इन्वर्टेड कोमास में जो कुछ भी लिखूंगा, एफ क्यों लगाया अभी नंबर अभी मेरे को पता लग जाएगा। तो जैसे कि इसमें हमने लिख दिया यू एंटर्ड नंबर, जैसे कि इसको हमने हमारी समझ के लिए लिखना है बेसिकली द नंबर एंटर्ड वॉज। तो अभी इसमें कुछ छूटा है, वो क्या है कि आगे द नंबर एंटर्ड वॉज, क्या अब करली ब्रैकेट में अपने को डिफाइन करना पड़ेगा कि हमने अभी क्या नंबर एंटर किया था। तो करली ब्रैकेट एफ जब लगाएंगे तो करली ब्रैकेट में जैसे ए लिख दिया हमने, तो जो ए में स्टोर होगा अब वो अपने को डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे कि फिर से एंटर योर फर्स्ट नंबर इधर आ गया मेरा, ओके। सो पहले लाइन 1 इधर देखने को मिल रही है, नाउ आई नो दी, जो हमने लाइन 1 में लिखा है। तो ये इसमें ऐसे लाइन वाइज पहले लाइन 1 एग्जीक्यूट होगी, फिर लाइन 2 एग्जीक्यूट होगी, फिर लाइन 3 एग्जीक्यूट होगी। तो पहले ये लाइन 1 एग्जीक्यूट होगी, अब लाइन 2 एग्जीक्यूट हो रही है, एंटर योर फर्स्ट नंबर। तो ये हमने जैसे कि नंबर डाल दिया 6, अब एंटर दबाया, तो अब थर्ड लाइन एग्जीक्यूट होके आ रही है, द नंबर एंटर्ड वाज 6, ठीक है। तो ये कैसे देखा हमने, दूसरा तरीका लिखने का, प्रिंट फंक्शन लिखने का, आउटपुट देखने का, प्रिंट एफ। एफ किसके लगाया है, किसके लिए लगाया है एफ, यानी कि ये इधर जो वेरिएबल में वैल्यू स्टोर है वो दिख जाए, उसका ये सिंटैक्स है बेसिकली। तो ऐसे बनाया गया है पाइथन बनाने वालों के द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा, कंप्यूटर साइंटिस्ट के द्वारा, तो हमको ऐसे लिखना पड़ता है बेसिकली, यानी कि ये तरीका है लिखने का, सिंटैक्स है। तो दूसरा तरीका और है इसका, जैसे कि इसको लिख दिया प्रिंट, इस बार जैसे कि सेम लिखते हैं ऊपर वाला ही, दे दी नंबर एंटर्ड वॉज। अब क्या करते हैं हम, दूसरा एक तरीका ये भी है, ओल्ड फैशन बोल दो इसको कैसे भी, सिंपली ये ब्लैंक छोड़ देते हैं हम, इधर आगे कर दिया डॉट फॉर्मेट, डॉट फॉर्मेट। और ये इधर देखेंगे सॉफ्टवेयर अपने को सजेशंस भी देता रहता है। मान लो ये आधा लिखा होता मैंने 4M, ये पूरा अपने को जल्दी लिखना हो टाइपिंग में, तो टैब दबाते ही जो सबसे पहले यहाँ पे होता है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो कीबोर्ड से टैब दबा के फॉर्मेट सिलेक्ट हो गया, डॉट फॉर्मेट। अब इसका सिंटेक्स पूरा नहीं हुआ अभी, इसके आगे ऐसे ब्रैकेट लगानी पड़ती है, और यानी कि बेसिकली इधर जो खाली करली ब्रैकेट है उसमें क्या प्रिंट होगा, डॉट फॉर्मेट डिसाइड कर रहा है, और वो क्या है इधर, जैसे मैंने ए डिफाइन कर दिया तो सेम वैसे ही प्रिंट होगा पिछली बार की तरह, दोनों सेम ही चीज़ है बेसिकली। तो आजकल ये ज़्यादा यूज़ करते हैं हम जल्दी के लिए, आपकी मर्जी है कौन सा आप यूज़ कर सकते हो। तो इसको प्रिंट करा के देखते हैं। सो द पहले तो वो हो गया, नाउ आई नो, फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी, नाउ एंटर योर फर्स्ट नंबर, जैसे कि 6 डाल दिया मैंने, सो द नंबर एंटर्ड वाज 6, द नंबर एंटर्ड वाज 6, लाइन 3 एग्जीक्यूट हुई है यहाँ पे, इसका कोड
एग्जीक्यूट होगा होकर के ये डिस्प्ले मिला मेरे को, और लाइन 4 का ये मेरे को डिस्प्ले मिला। तो बेसिकली आउटपुट दोनों थर्ड और तीसरी और चौथी लाइन का, थर्ड फोर्थ लाइन का सेम आउटपुट है, यानी कि ये दोनों सेम चीज़ है, लिखने का तरीका अलग अलग है। तो दोनों में से जो आपको सूटेबल हो, तो मोस्ट प्रेफरेबली थर्ड लाइन में जो सिंटैक्स लिखा है ये यूज करेंगे, बाकी आपके ऊपर है जैसे भी यूज करना चाहो आप। सो नेक्स्ट, तो हमने देख लिया। अब जैसे कि अब क्या है कि मेरे को बार बार ये है कि कुछ लंबा कोड लिखना हो बहुत बड़ा, तो उसके लिए है कमेंट क्या होते हैं वो देखते हैं हम। तो जैसे ये फोर्थ लाइन को कमेंट बनाना है मेरे को, देखो ये फोर्थ लाइन मेरी कमेंट बन गई है। अब कमेंट क्या होते हैं, यानी ये ग्रीन ग्रीन होगी लाइन, ये अब एग्जीक्यूट नहीं होगी इस प्रोग्राम में। कमेंट होते हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कुछ लिख, यानी जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं, जो प्रोग्रामर होता है, कोड करने वाला होता है, तो जो कोड लिखता है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कोई बड़ा सा कोड हो तो उसमें भाई मेरे को मेरी समझ के लिए वो लिखता जाए, या फिर टीम वर्क हो, बहुत से लोग एक कोड पे काम कर रहे हो, तो मतलब कि अंडरस्टैंडिंग के लिए कमेंट लिख दिए जाते हैं। वो क्या है कि सॉफ्टवेयर उसको एग्जीक्यूट नहीं करता कमेंट को, बाकी क्या है सारा एग्जीक्यूट हो जाता है। तो यानी फोर्थ लाइन अब एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये कमेंट बन चुकी है। अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ मैं, एंटर योर फर्स्ट नंबर। सो जैसे कि 5 डाला, 5 डाल दिया, एंटर किया, द नंबर एंटर्ड वाज 5। तो पहले अपने को 2 बार आउटपुट देखने को मिल रहा था, अभी थर्ड लाइन का आउटपुट दिख रहा है मेरे को। जैसे थर्ड लाइन को भी मैं कमेंट बना दूं तो मेरे को अब कुछ नहीं दिखेगा, इनपुट ही लेगा सिर्फ कंप्यूटर, आउटपुट नहीं दिखेगा। तो देखो फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो गई, नाउ आई नो ये वाला। देन जो सेकंड लाइन है, इनपुट ले रहा है ये अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो इधर से 7 डाल दिया, लेकिन कुछ डिस्प्ले नहीं हुआ आगे। तो थर्ड और फोर्थ लाइन कमेंट बन चुकी है मेरी। तो कमेंट लिखने का एक ये तरीका हो गया हैश लगा के। दूसरा तरीका क्या है, बहुत सी लाइनों को कमेंट करना हो एक साथ में, तो हैश हैश थोड़ी लगाएंगे, मतलब टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो उसके लिए जैसे कि 3 बार सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा दिए, और फिर इधर यहाँ तक कमेंट रखना है, तो 3 बार यहाँ इसको मतलब कि कमेंट बना दिया कि 1 टू लेके 4 के 3 इन्वर्टेड कॉमास के बीच में जितनी भी लाइन है वो मेरी क्या है, कमेंट की तरह होगी, यानी कि अब मेरे को कुछ भी नहीं दिखेगा। तो जैसे इसको रन करके देख लेते हैं कि कुछ भी नहीं आ रहा मेरा इधर, कि ये ये डायरेक्टरी लिख दी इसकी, मतलब जो मैं फाइल बनाई है मैंने, तो आगे उसका कुछ भी मेरे को, यानी कि बेसिकली जो शुरुआत होती है टर्मिनल वैसे खाली है, कुछ भी नहीं है। तो अब एक नेक्स्ट कोड और लिख के देखते हैं जिसमें अपनी थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग बढ़े। तो अभी 2 कंसेप्ट देखेंगे हम, एक जैसे स्ट्रिंग क्या होती है, और एक जैसे कि स्ट्रिंग, व्हाट इज स्ट्रिंग एंड। सो अभी देखते हैं हम व्हाट इज स्ट्रिंग एंड। स्ट्रिंग को ऐसे लिख नहीं सकते, अपने को कंप्यूटर अलाउ नहीं कर रहा, तो जैसे कमेंट में लिख लेते हैं एक बार, व्हाट इज स्ट्रिंग। ओके, सो स्ट्रिंग क्या होती है और नंबर्स कैसे लिखने होते हैं। स्ट्रिंग और नंबर्स का कुछ देखते हैं अभी। जैसे व्हाट इज स्ट्रिंग, जैसे कि अभी हमने जो कुछ भी लिखा, दी, जैसे कि ये वाला एग्जांपल लिखना हो मेरे को, जैसे दी नंबर से समझते हैं इसको, इतना दी नंबर, यानी कि पहले कमेंट लगा लेते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहे हैं दी नंबर। तो ये स्ट्रिंग क्या होता है कि जैसे कि यहां से लेके मेरे को एनालाइज करना हो, दी से लेके, सो इन द स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग में यानी बेसिकली कंप्यूटर में मेमोरी ब्लॉक्स बने होते हैं। तो सबसे पहले जो ब्लॉक होगा वहाँ पे दा लिखा जाएगा, फिर एच लिखा जाएगा, फिर ई लिखा जाएगा। फिर क्या होगा कि ये मतलब हम स्पेस लगाते हैं ना, तो मतलब हम सोचते हैं कि जगह खाली है, लेकिन कंप्यूटर इसमें कहेगा कि ये जो यहाँ पे अगला ब्लॉक है वहाँ पे कुछ भी नहीं है, बेसिकली जो यानी कि ब्लैंक स्पेस उसको असाइन कर दिया। तो उसके बाद में कंप्यूटर समझेगा कि नेक्स्ट आगे जो ब्लॉक्स बने हैं उनमें पहले एन स्टोर होगा, फिर यू होगा, फिर एम होगा, फिर बी, फिर आर होगा। और नंबर्स अभी देखते हैं, जैसे नंबर्स यूं, नंबर्स का तो पता है अपने को, ये जैसे लिखा हमने, तो जैसे कि इंटीजर्स लिखने हो मेरे को, इंटीजर्स एंड फ्लोटिंग वेरिएबल्स, क्या होते हैं ये, इंटीजर्स होते हैं, हमारी समझ के लिए समझ रहे हैं हम। व्हाट आर इंटीजर्स, सो इंटीजर्स आर सिंपल नंबर्स, जैसे कि जिनमें पॉइंट नहीं लिखा होता है, बेसिकली 1 है, से 4 है, 5 है, या फिर -2, -4, इस तरह के नंबर बेसिकली। और फ्लोटिंग वेरिएबल्स क्या होते हैं, फ्लोटिंग नंबर्स क्या होते हैं, फ्लोटिंग, तो फ्लोटिंग नंबर्स है हमारे, जैसे कि -2.4, -2.66, या फिर प्लस
कोई भी नंबर इस तरह से पॉइंट लगाओ, बेसिकली कुछ भी पॉइंट के बाद में नंबर्स लिखे हो ऐसे करके। तो एक कोड लिख के देखते हैं हम, तो उस कोड से समझते हैं हम कि कंप्यूटर कैसे उनको एग्जीक्यूट करेगा। तो ये स्ट्रिंग और नंबर अभी थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा, बाकी जो हम कोड लिखेंगे उससे अपना अपना जो कंसेप्ट होगा क्लियर हो जाएगा। तो अभी एक कोड लिख के देखते हैं हम। सो ठीक है, तो जैसे कि हम दो नंबर्स को ऐड करके देखते हैं। तो अभी नंबर को कंप्यूटर क्या होगा, हम तो हमारे माइंड से ये सोच के चलेंगे दो नंबर्स को ऐड करने का हम प्रोग्राम बना रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर अपनी भाषा में ही समझेगा कि ये नंबर है या स्ट्रिंग है। तो लिख के देखते हैं प्रोग्राम, फिर बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले इनपुट डिफाइन किया हमने, इनपुट। तो इनपुट कैसे डिफाइन करेंगे, इस तरह से लिखते हैं, पर ये राइट साइड में लिखते हैं। तो जैसे कि एक वेरिएबल डिफाइन किया ए, तो ये यानी कि ए इज असाइंड एज इनपुट, यानी कि ए में वो स्ट्रिंग नंबर या फिर कोई वैल्यू वो स्टोर होगी जो हम इनपुट देंगे। सो ये सिंटैक्स है उसका लिखने का। तो इसको क्या है, ए ना लिख के कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, एनीथिंग लाइक दिस और एनीथिंग लाइक नम अंडरस्कोर, इसको इस तरह से डिफाइन किया नम। तो इसमें स्पेस लगा के नहीं लिखना होता मेरे को, देखो इसका कलर चेंज हो गया। तो बेसिकली ये रॉन्ग वे है इसका लिखने का, इसको लिखने का करेक्ट वे होगा अंडरस्कोर लगा के, जैसे इसको 1 लिखा। तो बेसिकली जो कंप्यूटर कोडेड लैंग्वेज होती है लगभग, तो पाइथन की एक बार चलो बात कर लेते हैं। तो उसमें स्पेस अपने को नहीं लगाना होता, जो मेरे को आइडेंटिफायर्स लिखने हो, जो वेरिएबल्स लिखने हो। तो num1 मेरा जो वेरिएबल है, आइडेंटिफायर है, इसमें मेरे को क्या करना है कि इसको लिखने का सिंटैक्स ये है कि अंडरस्कोर लगा दिया मैंने। तो यानी कि num1 पहला नंबर हम इनपुट दे रहे हैं। इनपुट इनपुट लिखने का तरीका हमने देखा कि इन्वर्टेड कोमास में एंटर योर फर्स्ट नंबर, यानी कि मेरा इस तरह से एंटर योर फर्स्ट नंबर स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। देन अब क्या करता हूँ मैं, num2 एक वेरिएबल और डिफाइन करता हूँ, num2 इज असाइंड एज इनपुट, यानी कि num2 में वो चीज आएगी जो अब इनपुट देंगे। इनपुट एंटर, एग्जीक्यूट करके समझते हैं हम क्या होगा। जैसे हमने इसको एग्जीक्यूट किया, एंटर योर फर्स्ट नंबर कुछ 8 डाल दिया मान लो, एंटर योर सेकंड नंबर 9 डाल दिया। तो अब मेरे को कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। तो इनका डिस्प्ले देखने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को। सो डिस्प्ले देखने के लिए आगे देखते हैं। प्रिंट फंक्शन तो अभी हमने लिखा ही नहीं है, बेसिकली कंप्यूटर ने सिर्फ इनको एज ए इनपुट लिया है। तो अब आगे क्या करना है मेरे को, तो इधर आगे लिखेंगे हम, जैसे सम निकालना है, दो नंबर्स को ऐड करना है बेसिकली, सम ऑफ दिस नंबर। तो जैसे सम ऐसे वेरिएबल डिफाइन कर दिया, सम इज डिफाइंड एज num1 प्लस num2 num2। ठीक है, तो सम को हमने डिफाइन कर दिया कि भाई जो num1 में वैल्यू स्टोर होगी और num2 में जो वैल्यू स्टोर होगी उनको हमने ऐड करना है। तो अब प्रिंट करके देखते हैं। सो प्रिंट अभी फॉर्मेट देख लिया कैसे प्रिंट करना है, तो एफ आगे इन्वर्टेड कॉमास लिख दिया। तो सम ऑफ द टू नंबर्स इज, आगे करली ब्रैकेट में, जैसे कि करली ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा अब सम। ठीक है, एक बार एग्जीक्यूट करते हैं इसको, क्या देखने को मिलेगा अपने को। अभी जो हमने बात करी थी स्ट्रिंग और इंटीजर्स की, वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगी इस कोड से। एंटर योर फर्स्ट नंबर 6, एंटर योर सेकंड नंबर 4। ठीक है, अब सम मेरे को कंप्यूटर इनको एज ए नंबर समझ नहीं रहा है, ये इसको 10 दिखाना चाहिए ना, लेकिन ये इसको 64 दिखाएगा। द सम ऑफ द टू नंबर्स इज, पर ये गलत है 64, पर कंप्यूटर नहीं समझ रहा है इसको, कंप्यूटर को समझाना पड़ेगा। कंप्यूटर इनको सिंपली, जैसे कि हमने ये दा नंबर वाला एग्जांपल देखा था, तो जैसे कि ये ऐसे समझ रहा है इनको स्ट्रिंग्स की तरह, नंबर्स की तरह, कि पहले दा लिखा है, यानी कि ये कुछ बस लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है, इनको एज ए ये वर्ड्स की तरह, लेटर्स की तरह ही ट्रीट कर रहा है। तो ये कंप्यूटर समझ ही नहीं रहा है, तो अर्थमेटिक ऑपरेशन लगा ही नहीं पा रहा है इन पे। तो जैसे इनको देखो, ये num1 num2 सम num1 प्लस num2, ये वेरिएबल्स हम नहीं चेंज कर रहे, सिर्फ अपना समझने का तरीका
हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो इनमें अंदर लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमास में, इनको एक बार जैसे कि चेंज कर लेते हैं। जैसे अब एंटर फर्स्ट नेम एंड एंटर लास्ट नेम। अब सम डिफाइन हो गया कि भाई जो फर्स्ट नेम होगा और जो लास्ट नेम होगा उनको एक साथ में कंबाइन करके लिख देगा ये। तो अब जैसे कि अब क्या करना है, सम ऑफ द फुल नेम इज, जैसे इसको लिख दिया, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखते हैं ये जो लिखते हैं, तो फुल नेम इज जैसे। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम। एंटर फर्स्ट नेम, अभी द नेम वाला ये द नंबर वाला एग्जांपल समझा हमने, तो पहला नेम दी डाल दिया। एंटर द लास्ट नेम, इस बार जैसे मैंने नंबर डाल दिया, स्पेस देके फुल नेम इज दी नंबर, यानी कि दी को और नंबर को एक साथ लिख दिया, और इधर स्पेस भी लगाया हुआ है बीच में। स्पेस नहीं लगाया होता तो ये बिना स्पेस के लिखता, इस बार बिना स्पेस के लिख के देखते हैं इनको। जैसे कि फर्स्ट नेम दी, लास्ट नेम नंबर, तो इनको दी नंबर बिना स्पेस के कंप्यूटर ने इनको कंबाइन करके लिख दिया। दूसरा एग्जांपल अपने मतलब कि इससे थोड़ा कंफ्यूज हुए होंगे, तो जैसे कि फर्स्ट नेम, किसी का फर्स्ट नेम, जैसे मैं मेरा फर्स्ट नेम डाल देता हूँ कि माई फर्स्ट नेम डाला मैंने, देन लास्ट नेम डाल दिया, तो स्पेस दे देता हूँ मैं, तो CHOU, सो स्पेस दे के लास्ट नेम लिख देता हूँ मैं। सो फर्स्ट नेम इज एंटर कर, फर्स्ट नेम इनपुट दे दिया, लास्ट नेम इनपुट दे दिया, अब एंटर करके देखा फुल नेम इज, तो ये मेरा फुल नेम कंप्यूटर ने दोनों को कंबाइन करके लिख दिया। ओके, तो हमने वो वेरिएबल्स तो अभी चेंज किए नहीं थे ना, तो कंप्यूटर तो सिर्फ अपनी मतलब कि जो लॉजिक है इनको वेरिएबल्स को और उनका जो ऑपरेशन करना है सिर्फ अपने तरीके से समझ रहे हैं। तो कंप्यूटर को अब मेरे को ये समझाना पड़ेगा, तो ये तरीका क्या है मेरा, जैसे कि ये मैं नंबर ना लिख के कंफ्यूजन ना हो, तो जैसे इसको मैंने ये जो वेरिएबल है इसको मैंने डिफाइन किया ऐसे, फर्स्ट नेम, इसको डिफाइन कर दिया मैंने, लास्ट नेम, और इसको मैंने डिफाइन कर दिया जैसे फुल नेम। तो इधर ये गलत लिखा हुआ है, इसको चेंज करना पड़ेगा, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। ठीक है, सेम ही बात है। तो अब देखो ये मतलब सेम चीज है, सिर्फ वेरिएबल कुछ भी लिख सकते हैं हम वेरिएबल, ये हमको मतलब समझना होता है कि ये हमने क्या डिफाइन करना है। तो कंप्यूटर सिर्फ इनको एज ए वेरिएबल समझता है, वो देखेगा इनमें वैल्यू क्या स्टोर है, और इन पे आगे ये देख रहा है कि ये तो सिर्फ स्ट्रिंग्स है, इन स्ट्रिंग्स को कंबाइन करके लिखना है। प्लस का मतलब यहाँ पे कंबाइन करके लिखने वाला मतलब समझ में आ रहा है। तो इधर ये सम, अब एरर आ जाएगा, सम को भी चेंज करना पड़ेगा, इसकी जगह फुल नेम लिखना पड़ेगा, यानी कि फुल नेम में इधर जो स्टोर होगा वो मेरे को प्रिंट करना है, तो इधर फुल नेम इसमें डिफाइन कर दिया मैंने। अब इसको सेम ही है, लॉजिक सेम ही है, बस वेरिएबल्स चेंज करके हम समझ रहे हैं। अब इसको मैं जैसे रन कर दिया, एंटर फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम डाल दिया मैंने, एंटर किया, एंटर लास्ट नेम, फुल नेम इज, सो फुल नेम इज डिस्प्लेड। ओके, सो लॉजिक सेम है, तो कैसे भी लिख सकते हैं हम हमारे अकॉर्डिंग। तो अब ये स्ट्रिंग्स को, दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन करके कैसे लिखना है वो देख लिया हमने। अब देखते हैं कि नंबर्स को ऐड कैसे करना है। तो इसमें मैं कुछ करूँगा तो मतलब कि ये जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम फुल नेम कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो इनको जैसे कि एक फ्रेश कोड ही लिख लेते हैं दोबारा से। अब इसको क्या किया, जैसे कमेंट बना देते हैं अपन। सो कमेंट बनाने के लिए 9 से 12 सारी लाइनों को कमेंट बना रहा हूँ, तो इस तरह से मैंने कमेंट बना दिया। अब क्या है कि एक नंबर्स को ऐड करने का तरीका देख लेते हैं। तो दो चीजें देखी हमने, इंटीजर्स और फ्लोटिंग नंबर्स। इंटीजर्स को लिखने का जो सिंटैक्स होगा, इस तरह से अंदर कुछ लिखना पड़ेगा मेरे को, और फ्लोटिंग नंबर्स को लिखने का तरीका होता है फ्लोट, और इसके अंदर कुछ लिखना पड़ेगा मेरे को। तो अभी एक कोड लिखते हैं हम, जैसे कि इस बार नंबर डिफाइन कर रहे हैं हम, ए से डिफाइन कर लो, किसी चीज से भी, जैसे कि num1 लिख देते हैं, num_1 इज इनपुट लेना है मेरे को। कैसे लेना है, पहले इनपुट को मैं डिफाइन कर दूंगा इस बार। जैसे पिछला एग्जांपल्स में क्या किया था हमने, पहले इनपुट फंक्शन बना दिया था, इनपुट में क्या हमने कुछ लिख दिया था, एंटर फर्स्ट नंबर। तो ये अभी जो कुछ भी एंटर होगा num1 में, वो एज ए स्ट्रिंग इंटरप्रेट हो रहा है कंप्यूटर के द्वारा,
तो इसको नंबर कैसे समझाना पड़ेगा, या तो यहाँ पे फ्लोट लिख दूं या इंट लिख दूं। तो पहले इंट लिख के देखते हैं हम। इंट के ब्रैकेट में पूरा इनपुट फंक्शन लिखना पड़ेगा, इंट यानी कि इस तरह से सिंटैक्स है लिखने का। और दूसरा नंबर num2 डिफाइन कर दिया मैंने। कुछ भी लिख सकते हो, num1 को a लिख देते, चाहे num2 को जैसे b लिख देते। सो इंट के अंदर इनपुट लिखना है ब्रैकेट में। अब इनपुट की ब्रैकेट में जो मेरे को इनपुट देखना है, यानी इनपुट जो दिखाना है कि इनपुट के टाइम क्या डिस्प्ले करना है मेरे को, तो वो कर दिया इनपुट में हमने कि एंटर योर सेकंड नंबर। सेकंड नंबर एंटर करना है मेरे को। देन सिंपली नाउ व्हाट आई वांट टू डू, तो दो नंबर मैंने कंप्यूटर को समझा दिया कि दो नंबर्स का इनपुट आएगा। अब सम डिफाइन कर देता हूं मैं। सम इज डिफाइंड एज, अगर सम इज असाइंड, सम को क्या असाइन किया गया है, num1 प्लस num2। तो कंप्यूटर इसको समझ लेगा अच्छी तरह कि जो सम है मेरा वो उसमें क्या वैल्यू स्टोर होनी चाहिए। num1 का जो इनपुट होगा, जो पहला नंबर होगा, जो num2 का इनपुट सेकंड नंबर होगा, उनका अर्थमेटिक एडिशन करना है मेरे को। इंट से पता लग गया कि ये नंबर सी होंगे मेरे। तो अब प्रिंट करा लेते हैं, जैसे प्रिंट सिंपली जैसे सम लिख दिया इधर, सम में जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। रन किया इसको, एंटर योर फर्स्ट नंबर जैसे कि 4, एंटर योर सेकंड नंबर 3 कर दिया। सो सिंपली 7 प्रिंट हो गया इधर। तो ये मतलब सम में जो वैल्यू स्टोर क्या हुई, 4 + 3 7। तो ये जो 7 वैल्यू कंप्यूटर ने कैलकुलेट करके सम में स्टोर कर दी, और यानी कि सम में अब 7 स्टोर्ड है। तो प्रिंट सम में मेरे को देखने को मिल गया कि जो सम में स्टोर्ड है वो 7 प्रिंट हो गया। तो इसको अच्छी तरह से लिखना है, समझना है हमारे तरीके से समझने के लिए, जैसे कि एफ लगा के इन्वर्टेड कॉमास में लिख देंगे हम सम ऑफ दी टू नंबर्स इज। तो अब वही सिंटैक्स की करली ब्रैकेट, और यानी कि क्या प्रिंट करवाना है, सम में क्या स्टोर हुआ है। इधर हमने जो सम वेरिएबल डिफाइन किया है वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सम। ठीक है, तो इस बार इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एंटर योर फर्स्ट नंबर 4, एंटर योर सेकंड नंबर 3, सम ऑफ द टू नंबर्स इज 7। इस तरह से इसको प्रिंट कर लिया हमने। तो ये इंटीजर्स का समीशन देख लिया हमने। अब मान लो मैं फ्लोटिंग नंबर लेना चाह रहा हूँ, तो सिंपली जैसे कि ये कुछ नहीं करना, इंट की जगह फ्लोट लिख देना इधर। यानी कंप्यूटर को इस बार हम बता रहे हैं कि ये फ्लोटिंग नंबर्स आएंगे इस बार इनपुट के, फ्लोट। सो सम इज num1 + num2, और कुछ नहीं चेंज करना। अब यानी कि डेसिमल्स में हम नंबर भेजेंगे, कंप्यूटर को ऐसे समझाया हमने। एंटर फर्स्ट नंबर 4.3 एंटर किया जैसे, एंटर सेकंड नंबर 2.4 एंटर कर दिया जैसे। सो सम ऑफ द टू नंबर्स इज 6.67 होता है वैसे कि 4 3 7 और 4 2 6, 6.7 आना चाहिए। तो कंप्यूटर इसको ऐसे लिख रहा है 6.69999999। ये अप्रोक्सीमेट होके क्या हो जाएगा, 6.7 ही मतलब लगभग होता है। तो 6.99999, ये पॉइंट के आगे 69999 है, ये 6.7 के इक्विवेलेंट है। ये क्या होगा 6999, ये क्या होगा 7.0 इसको यानी कि 6 पॉइंट। तो इधर समझा देता हूँ मैं इसको, जैसे ये अभी कंप्यूटर ने क्या लिखा है 6.699 इस तरह से आगे। तो ये इक्विवेलेंट है इस चीज के 6.66999 ये लिखा है, ये इसके बराबर है लगभग। इसका कहने का मतलब यही है। फ्लोटिंग है तो इसको मान वैसे भी लिख सकता है कंप्यूटर की, जैसे कि ऐसे लिखा हो कि 6999999 ये 70 के बराबर हो लगभग, इस तरह से, यानी कि 7000 इनके बराबर है, इस तरह से। ये कंप्यूटर का समझने का तरीका है, और कंप्यूटर का फ्लोटिंग नंबर्स को लिखने का तरीका है। तो आई होप अंडरस्टूड होगा आपको ये। फ्लोट लिखने का एक और बेनिफिट ये है कि इसमें इंटीजर्स भी हम डिफाइन, कि फ्लोट लिख दिया तो उसमें इंटीजर वैल्यू भी हम एज इनपुट दे सकते हैं। लेकिन इंटीजर में फ्लोटिंग नंबर्स का हम इनपुट नहीं दे सकते। जैसे फ्लोटिंग नंबर तो हमने डिफाइन किया num1 num2 को, इसमें अब जैसे कि सिंपली इंटीजर डाल के देखते हैं। एंटर द फर्स्ट नंबर 1, एंटर द सेकंड नंबर जैसे 3। अब एंटर दबाया मैंने, सम ऑफ द टू नंबर्स इज 4.0। तो ये इसको इन दोनों को एज ए फ्लोटिंग नंबर्स की तरह समझ के बाद में कि
है तो ये इंटीजर्स, लेकिन फॉर्मेट क्या है कि 4.0 प्रिंट किया है। लेकिन यदि इनको एज ए इंटीजर डिफाइन किया होता, इंट, और यानी कि पहला नंबर हमने डिफाइन किया इंटीजर है, दूसरा नंबर हमने डिफाइन कर दिया इंटीजर है। अब सेव नंबर्स 1 और 3 का इनपुट देंगे हम, उनका समेशन देखेंगे। 1 फर्स्ट नंबर एंटर किया, 1 एंटर दबा दिया, फिर एंटर योर सेकंड नंबर, इधर क्या नंबर दिए थे 1 एंड 3, सो 1 एंड 3, अब एंटर दबाया, सो अब इसने सिंपली 4 लिख दिया, सम ऑफ द टू नंबर्स इज 4। यानी कि ये कंप्यूटर ऐसे समझ रहा है कि जो भाई इंटीजर्स ही आएंगे उनको ऐसे इंटीजर्स की फॉर्म में आगे समीशन लिखना है। तो ये कुछ तरीके हैं इसके सिंटैक्स, मतलब भाई सिंटैक्स है, तरीका है कोड लिखने का। तो जैसे अभी ये इतना लंबा सा कोड देखा हमने, इसको सिंपल भाषा में लिखना हो बिल्कुल, कि हमको तो मतलब समझ में अंडरस्टैंडिंग है ही, छोटा सा ही कोड लिखना हो कि क्या बार बार इतना लंबा चौड़ा कोड लिखने की जरूरत है। तो पहले इनको कमेंट बना देते हैं 14 से 17 लाइन को, ये भी ऑलरेडी कमेंटेड है ही। तो अब जैसे कि दो तरीके से कोड लिख के देखते हैं, एक जैसे a इक्वल टू 4 असाइन किया, b इक्वल टू 3 असाइन किया। सिंपली अब मैंने कर दिया प्रिंट a प्लस b, यानी कि a में जो वैल्यू स्टोर है, b में जो वैल्यू स्टोर है, तो प्रिंट के अंदर क्या लिखा है मैंने a प्लस बी, यानी कि ये प्रिंट में कंप्यूटर क्या करेगा, अब a प्लस बी को अपने आप ही एग्जीक्यूट करा लेगा और सिंपली 7 प्रिंट कर देगा। तो कुछ नहीं लिखना मेरे को, अब मतलब प्री डिफाइंड मैंने नंबर ही 4 और 3 रख दिए। इसकी लिमिटेशन ये है कि और नंबर हमने अब असाइन 4 और 3 ही करे हैं, तो सिंपली इसका 7 आउटपुट देखने को मिल जाएगा अपने को, जैसे सिंपली इधर 7 अपने को देखने को मिल गया। तो सिंपलेस्ट वे में ऐसे भी लिख सकते थे इसको, है ना। और इसको देखना हो मेरे को, तो जैसे कि कोमा लगा दिया, a माइनस बी, a मल्टीप्लाइड बी, मल्टीप्लाई को इस तरह से लिखते हैं, और a जैसे कि अभी डिवाइड बी, और ए डबल डिवाइड भी देख लेंगे आगे, डबल डिवाइड क्या होता है, सिंगल डिवाइड क्या होता है ना। और रिमाइंडर, ए रिमाइंडर, यानी कि रिमाइंडर ए को बी से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये लिख दिया। यानी तरीके हैं ये लिखने के, अभी इनको डिस्कस करेंगे। तो देखो पहले कोमास लगे हैं, तो पहले क्या प्रिंट हुआ 7 4 प्लस 3, देन a माइनस बी क्या प्रिंट हुआ 4 माइनस 3 1, फिर a इंटू बी 12 प्रिंट हो गया, फिर a बाई बी 1.33333 इस तरह से प्रिंट हो गया। देन a डबल डिवाइड बाई बी, यानी कि फिर से इसको डबल डिवाइड, यानी कि फिर से डिवाइड करना, 4 को 3 से डिवाइड किया, अपना जो आया 1.333 उसको आगे हमने डिवाइड किया, डबल डिवाइड, तो डबल डिवाइड बी क्या है बेसिकली, तो इधर ये a डिवाइड बाई बी, a डिवाइड बाई बी मेरा क्या है 1.3333, तो सिंपली कि डेसिमल वाला हटाना है मेरे को, जो डेसिमल से पहले इंटीजर क्या है वो वैल्यू देखनी है, तो a डबल डिवाइड बाई बी, यानी को 4 को 3 से डिवाइड करूंगा, यानी कि 4 को 3 से डिवाइड करूंगा मैं अब, तो मेरा क्या इंटीजर वैल्यू आती है 1, आगे दशमलव वाला मेरे को इग्नोर करना है इसका मतलब। और a को जब b से मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरा रिमाइंडर क्या आ रहा है, तो 4 को 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मेरा 1 आता है, तो वो मैंने इधर देख लिया। इनको ऐसे भी देख सकते थे हम, या फिर अब क्या करते हैं हम, दूसरा तरीका क्या था, इधर हमने डिफाइन कर दिया कि ये 4 और 3 ही होंगे, तो अपनी मर्जी के मैं क्या है अब वेरिएबल इनपुट लेना चाह रहा हूँ, तो उसका कोड लिख के देखते हैं एक, इनको कमेंट बना दिया हमने। अब जैसे कि a इज इनपुट लेना है मेरे को, इनपुट क्या लेना है इंटीजर का, इंट डिफाइन करना पड़ेगा, इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, then b is assigned int input enter second number। ठीक है, तो सिंटैक्स देखना, बार बार देख लेना कि सिंटैक्स ना बिगड़ जाए कभी। तो ये सिंटैक्स सही है अपना, a is defined as int input enter first number, b is int input enter second number। तो सिंटैक्स में गड़बड़ कर देंगे तो अपना सिंटैक्स एरर आ जाएगा। अब क्या है कि मैं प्रिंट कराना चाहूंगा इनके ऑपरेशंस को, अरिथमेटिक ऑपरेशंस को, इंट लगा के हमने डिफाइन कर दिया है। और जैसे इधर a इज 4, तो ये सिंपली
ऐसे मेरे को कोई डिफाइन करना हो तो कंप्यूटर इनको ए इज असाइन 4 इस तरह से समझ जाएगा। हमने डिफाइन कर दिया भाई ये नंबर है। यदि ए यहाँ पे स्ट्रिंग डिफाइन करनी होती ना मेरे को ऊपर वाले एग्जाम्पल में, तो इसको स्ट्रिंग डिफाइन करनी होती है, तो ए इस डबल इन्वर्टेड कोमास में 4 लिखना पड़ता। तो बेसिकली ये इसको स्ट्रिंग नेम की तरह समझेगा, 4 नहीं समझेगा, ये एक स्ट्रिंग ही समझेगा इसको। और इसको जैसे लिख दिया मैंने कि दी स्ट्रिंग डिफाइंड इस, तो ये द स्ट्रिंग डिफाइंड इज सिंपली ऐसे इसको समझता और इसको अकॉर्डिंगली स्ट्रिंग की तरह वर्ड्स की तरह ऑपरेशन करता कंप्यूटर। तो पर इधर इनपुट दे रहे हैं हम, तो इस तरह से इसको इंट लगा के या फ्लोट लगा के कंप्यूटर को समझाना पड़ रहा है कि हम जो इनपुट दे रहे हैं वो मेरा इंटीजर है या फिर फ्लोटिंग नंबर है। तो प्रिंट क्या क्या प्रिंट करेंगे, सेम वही अपना, तो प्रिंट ए प्लस बी, प्रिंट ए माइनस बी, प्रिंट ए मल्टीप्लाइड बी, कॉमा ए डिवाइड बी एंड ए डबल डिवाइड बी, ए रिमाइंडर बी, या फिर इधर एक और होता है ए एक्सपोनेंशियल बी, उसको ए एक्सपोनेंशियल बी यानी ए की पावर बी क्या होगा वो देख लेते हैं। ठीक है, अब इसको प्रोग्राम को रन करेंगे। तो यानी कि प्रिंट करने का ये भी एक है, अभी प्रिंट में इतना कुछ ना लिखना पड़े मेरे को, ए प्लस बी का ऑपरेशन अपने आप कंप्यूटर समझ लेगा कि ये अर्थमेटिक ऑपरेशन करके ये यही प्रिंट कर दूं मैं, मतलब कि ज़्यादा सिंटैक्स कोड लिखना नहीं पड़ा। ए माइनस बी इस तरह से इसको ऑपरेट करके ऐसे ही इसका सिंपली बहुत ही कम लाइनों में इसका आउटपुट देखने को मिल जाएगा। ऐसे इन सभी ऑपरेशंस पहले ही कंप्यूटर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एक्टिवेट हो जाएगी, नंबर्स आ रहे हैं तो एएलयू एक्टिवेट होता है कंप्यूटर का। तो अब क्या है, एएलयू क्या करेगा, ये सारे ऑपरेशन ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए मल्टीप्लाई बी, ए एक्सपोनेंशियल बी यानी ए की पावर बी, ए डिवाइड बी, ए डबल डिवाइड बी या फिर ए रिमाइंडर बी, इनको एग्जीक्यूट करेगा और प्रिंट लगा हुआ है यानी इनको फिर डिस्प्ले भी कर देगा ऑन द स्पॉट साइमल्टेनियसली। तो अब इसको रन करते हैं हम। तो एंटर फर्स्ट नंबर, सिंपल जैसे पीछे वाला एग्जांपल ले लेते हैं हम 4, एंटर सेकंड नंबर 3, तो सेम वही चीज मेरे को देखने को मिल गई इधर, है ना। वो भाई सेम वैसा ही है लगभग लिखने का तरीका, लेकिन इसमें अंतर क्या है कि उसमें जैसे 4 और 3 तो ऑलरेडी डिफाइंड थे, है ना, तो सेम वही वैल्यूज आ रही है मेरी इस बार भी। लेकिन अब क्या है कि मैं मेरी मर्जी के कोई भी 2 नंबर दे सकता हूँ अब इनपुट। तो पहले मैं ऐसे नहीं दे सकता था, वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड था कंप्यूटर को। तो जैसे कि 2 दिया मैंने और अब दूसरा नंबर जैसे कि मैंने 2 ही दे दिया, तो इनके ये मतलब ऑपरेशंस रिजल्ट आ जाएंगे, कैलकुलेट कर लेना आप चाहें। देन जैसे एंटर सेकंड नंबर 10 बोल दिया, एंटर फर्स्ट नंबर 10 इनपुट दिया मैंने एंड एंटर सेकंड नंबर 3, यानी फर्स्ट नंबर 3 बताया, सेकंड नंबर मैंने यानी कि फर्स्ट नंबर मैंने 10 बताया और सेकंड नंबर मैंने 3 बताया। सो ए इंट एंटर फर्स्ट नंबर 10, बी इंट एंटर सेकंड नंबर, यानी कि सिंटैक्स इनका ये था, और फर्स्ट नंबर 10 दे दिया, सेकंड नंबर मैंने टर्मिनल में 3 दे दिया एज इनपुट। अब प्रेस एंटर करूंगा, एंटर दबा दूंगा अब, तो मेरा इनका ऑपरेशन 10 3 13, 10 माइनस 3 7, 10 मल्टीप्लाई 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 30 आ गया। 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 1000 होता है, और 10 डिवाइड बाई 3 3.3 3.3333 3.34 बोल लेते हैं अपनी लैंग्वेज में। और इसका 10 को डबल डिवाइड बाई 3 करेंगे तो भाई इंटीजर कितना है, 3 है, तो वो सिर्फ 3 डिस्प्ले हो गया इधर। और 10 को 3 से अपन डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है कि 3 3 जा 9, तो वहां तक चला गया और 1 रिमाइंडर बच गया। तो यानी कि कोई भी नंबर इसमें हम डाल सकते हैं कि एनी नंबर वी विश। तो जैसे कि एक एग्जांपल लास्ट, ठीक है, तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे इसको प्रोग्राम को रन किया मैंने, तो एंटर फर्स्ट नंबर ये डाल दिया, एंटर सेकंड नंबर ये डाला मैंने जैसे, तो इनके ये रिजल्ट देखने को मिल गए मेरे को। ओके, एक एग्जांपल और लेते हैं समझने के लिए। जैसे कि 100 डाल दिया, सेकंड नंबर ये जैसे कि मैंने 23 डाल दिया, तो ये इनके रिजल्ट देखने को मिलेंगे अपने को। एक एग्जांपल और, जैसे कि 50 डाला एक नंबर, एक 2 डाल दिया, तो इनके जैसे कि 52 48 100, तो 50 की पावर 2 2500 इधर देखने को मिल गया यहाँ पे। और 25 डिवाइड बाई 2, तो ये डबल डिवाइड बाई 2 ऐसे देखने को मिला। और 50 डिवाइड बाई 2 25.0, और 50 को 2 से डबल डिवाइड करना है तो 25, और
when 50 is divided by 2 our remainder is 0। ठीक है, सो जस्टिफाई हो रहा है सर। ठीक है, तो बाकी कोडिंग आगे करेंगे आगे की क्लासेस में, आगे की वीडियोस में। तो बेसिकली जो 11th और 12th की एनसीईआरटी बुक है सीबीएसई 11th एंड 12th क्लास, उसमें 6 एडिशनल सब्जेक्ट यदि या फिर 5th ऑप्शनल सब्जेक्ट कोई एज ए कंप्यूटर लेना चाहे तो उसमें क्या है कि चैप्टर 11th क्लास में चैप्टर 5th जो है वहाँ से पाइथन शुरू हो जाती है, और 12th जो क्लास है उसमें आगे पाइथन के कुछ चैप्टर्स हैं, और कुछ 12th में आगे कुछ और भी एसक्यूएल वगैरह, तो धीरे धीरे आगे वीडियोस में अपन कवर करेंगे उनको। सो कोई सोच रहा हो कि कंप्यूटर सब्जेक्ट मेरे को ऑप्ट करना है, तो उसके लिए कि ये वीडियो हेल्पफुल है। एंड कोई नहीं भी ऑप्ट कर रहा है तो उसका मतलब उसके लिए जो कंप्यूटर साइंस आगे बीटेक में लेना हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग लेना हो, या फिर सिंपली स्किल्स गेन करनी हो कोडिंग की, तो उनके लिए एक हेल्पफुल वीडियो थी। या फिर आगे क्या है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना हो, उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बीटेक करनी हो, तो ये सब उनके लिए हेल्पफुल वीडियो है। सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।